भुवन मालती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय से मैं मनोज कुमार तिवारी बीएड सीईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो बिहार बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम है 2020 का, उसकी प्रिपरेशन या तैयारी के लिए जो सब्जेक्ट है लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, जिससे आपके 25 नंबर से कोई 25 क्वेश्चन आते हैं, एक नंबर के 25 क्वेश्चन। तो 25 क्वेश्चन आते हैं अलग अलग टॉपिक से। आज का टॉपिक है डिडक्टिव रीजनिंग। उसके पहले मैं अपने कॉलेज के परिचय को देना चाहूँगा। जो हमारे सचिव महोदय हैं, उनकी मुहिम है जो चलाई है कि बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई हों, वो कॉलेज अपनी सफलता के आधार पर चुने। तो बिहार बीएड कैट एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 और डीएलएड एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है 2020 का, तो हमारे भुवन मालती टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज मोतिहारी का कॉलेज कोड है ERCAPP और 1413 नंबर है, एंड कॉलेज सीरियल नंबर है 184 और कॉलेज कॉन्टैक्ट नंबर है 9182959036 और दूसरा नंबर है 7766919645। जैसा कि आप बोर्ड स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, तो आप देख लीजिए। भुवन मालती टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज मोतिहारी बिहार बीएड कैट एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 डीएलएड एग्ज़ाम, कॉलेज कोड है ERCAPP 1413 एंड कॉलेज सीरियल नंबर 184। कॉलेज कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं आपको, जो मैंने पहले बोल दिया। सब्जेक्ट है लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, और आज का जो टॉपिक है सैलोलिज्म, जिसको युक्ति वाक्य बोलते हैं, जो कि डिडक्टिव रीजनिंग के अंतर्गत आता है, जिसको निगमनिक तर्क बोलते हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सैलोलिज्म होता क्या है? तो सैलोलिज्म का अर्थ होता है अनुमान के आधार पर तर्क को पूरा करना, दो या दो से अधिक दिए गए कथनों के आधार पर निष्कर्ष को निकालना। परीक्षा में मुख्यतः 2 कथन और 2 निष्कर्ष दिए जाएंगे आपको, तथा 4 विकल्प दिए रहते हैं उसके लिए। सैलोलिज्म के 2 भाग होते हैं, उसको 2 भागों में विभक्त किया गया है, वो स्क्रीन में आपको हम समझाएंगे। तो पहले सैलोलिज्म का जो अर्थ है हमने बताया। सैलोलिज्म का अर्थ होता है अनुमान के आधार पर तर्क को पूरा करना या 2 से अधिक दिए गए कथनों के आधार पर निष्कर्ष निकालना। परीक्षा में मुख्यतः 2 कथन और 2 निष्कर्ष तथा 4 विकल्प दिए रहते हैं। सैलोलिज्म को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है यूनिवर्सल और दूसरा है पार्टिकुलर। यूनिवर्सल जो होता है वो सार्वभौमिक होता है, पार्टिकुलर मतलब व्यक्तिगत होता है। यूनिवर्सल को 2 भागों में बांटा गया है, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव के अंतर्गत सभी मतलब ऑल को ए से रिप्रेजेंटेटिव किया गया है, और निगेटिव इसको नो और उसको ई से रिप्रेजेंटेटिव किया जाता है, जिसका अर्थ होता है कोई नहीं। अब पार्टिकुलर व्यक्तिगत की बात करते हैं, तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, अफर्मेटिव और निगेटिव। इसके अंतर्गत आते हैं कुछ मतलब सम, जिसको आई से डिनोट किया जाता है, और निगेटिव कुछ नहीं मतलब सम नॉट, जिसको ओ से डिनोट किया जाता है। इसके कुछ नियम हैं। नियम के अनुसार सैलोलिज्म बनाया जाता है। अगर ए प्लस ए मतलब आल प्लस आल है तो ए होगा, मतलब आल ही होगा। ए प्लस ई है मतलब आल मतलब सभी है, ई मतलब कोई नहीं है, तो ई उसका आंसर होगा। अगर कोई नहीं और प्लस सभी है तो उसका आंसर जो होगा ई मतलब रिवर्स्ड का अर्थ होता है निष्कर्ष नीचे से ऊपर की ओर। ई प्लस आई मतलब कोई नहीं प्लस कुछ
का अर्थ होता है ओ, जो कुछ नहीं का अर्थ बताता है, कुछ नहीं, ओ जो दिखाया गया आपको। और आई प्लस ए, आई का अर्थ मतलब कुछ और ए का मतलब आल, तो उसका जो निष्कर्ष निकलेगा आई में निकलेगा, आई मतलब कुछ में निकलेगा। और आई जो कुछ है, और ई, आई प्लस ई इक्वल टू ओ होता है, जो रिवर्स होता है। रिवर्स का अर्थ ऊपर लिखा गया है, इसलिए दोबारा नहीं लिखा गया है यहाँ पे। रिवर्स का अर्थ होता है निष्कर्ष, नीचे से ऊपर की ओर जाना। और ए प्लस आई जो है मतलब आल प्लस सम, अगर जो करेंगे निष्कर्ष और कथन में दिया गया है इस तरह का, तो नो कंक्लूजन, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। कन्वर्जन एंड डेरिवेशन इसके होता है, आल का जो कन्वर्जन होगा वो सम होगा, आल का डेरिवेशन जो होगा वो सम होगा, सम का कन्वर्जन सम होता है, और नो का डेरिवेशन नो होता है, और नो का डेरिवेशन सम नॉट भी होता है। कुछ यहाँ भी दिए गए कि ए कन्वर्जन आई, ए डेरिवेशन आई, आई शब्द आपको डिनोट्स कर दिए गए ऊपर क्या क्या चीज़ें किसके लिए हैं। आई कन्वर्जन आई, और ई कन्वर्जन ई, और ई डेरिवेशन ई ओ, सॉरी। एग्जाम्पल दे रहे हैं हम यहाँ पे, ऑल आर ब्लैक का अर्थ है यह भी हो सकता है, जिसको ऑल आर ब्लैक अगर कुछ लिखा कथन लिखा गया है, इसको हम यह भी कह सकते हैं कि सम आर ब्लैक। ऑल आर ब्लैक का अर्थ यह भी हो सकता है कि सम आर ब्लैक, मतलब कुछ व्यक्ति काले हैं, यहाँ कहा जा रहा है कि सभी लोग काले हैं, तो वहाँ कहा जा रहा है सब लोग, कुछ लोग काले हैं, इसका अर्थ ये भी हो सकता है। अतः ऑल से सम ड्राइव किया जा सकता है। नो वाज, दूसरा का जो उदाहरण दिया गया, नो वाज आर नॉट ऑल, मतलब जो कुछ बच्चे हैं वो लंबे नहीं हैं, का अर्थ यह भी हो सकता है सम वाज आर नॉट टॉल। अतः नो से सम नॉट ड्राइव किया जा सकता है। कुछ इसके नियम दिए गए हैं यहाँ पे, सम नॉट यानी ओ का कोई कन्वर्जन और डेरिवेशन नहीं होता है। ये लाइन याद कर लिए, आप जरूर रखिएगा ध्यान कि सम नॉट यानी ओ का कोई कन्वर्जन और डेरिवेशन नहीं होता है। कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को हल करेंगे, उनके कुछ नियम बताए गए हैं। ऑल रिलेटेड स्टेटमेंट, जो संबंधित कथन हैं आपके होने पर उस पर आधारित सम रिलेटेड कंक्लूजन जो होगा, उससे संबंधित जो निष्कर्ष होगा हमेशा सही होता है। दूसरा दिया गया है बी, ऐसे कथन से प्रेडिकेट, आप जानते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में, ऐसे कथन में प्रेडिकेट से जब सब्जेक्ट के रूप में निष्कर्ष निकालते हैं तो हमेशा कुछ के रूप में निष्कर्ष आता है हमारा, जो भी आएगा कुछ के रूप में। आप कुछ को डिनोट करते हैं आई से, जो ऊपर दिया गया है कुछ को सम आई से डिनोट करते हैं। और सी समानतः सकारात्मक कथन से नकारात्मक, मतलब सकारात्मक मतलब पॉजिटिव कथन जो होते हैं हमारे पॉजिटिव स्टेटमेंट, और नकारात्मक मतलब नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकलता है। और नकारात्मक कथन से सकारात्मक निष्कर्ष समानता नहीं निकलता, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव जो स्टेटमेंट होते हैं उनसे कोई भी जो कथन दिए होते हैं उनसे कोई भी हमारा निष्कर्ष नहीं निकलता। डी यहाँ दिया गया है, कथन चाहे नकारात्मक अथवा सकारात्मक हो, यदि उनके बीच सभी आल का संबंध हो, मतलब सभी का यहाँ दिया गया है आल मतलब सभी, तो आल का संबंध हो तो कुछ मतलब सम आई के रूप में निष्कर्ष हमेशा मान्य होगा। जो निष्कर्ष आएगा आई के रूप में आएगा, कुछ के रूप में आएगा। और इसका जो नियम है, यदि दो कथन आपस में जुड़े हों अर्थात उनका संबंध आपस में हो तो कुछ मतलब सम, और सम को डिनोट हम करते हैं आई से,
तो आई के रूप में निष्कर्ष दूर स्थित निकलेगा, चाहे वो सभी को आर से डिनोट करते हैं या कुछ सम से ही संबंधित क्यों ना हो। तो इससे